दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका पूरा देखना है आपको लेक्चर को। और वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीन तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। पहला तो आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट, दूसरा हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा देखना है लेक्चर में, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे देख लें, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 एवं 2 की पावर 5, और दे रखा है यहाँ पे 3 की पावर 2। तो हमसे बोला है महत्तम समापवर्तक क्या है, यानी कि आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखना है। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है आपको इन दोनों में। तो यहाँ पे दे रखा है आपको 2 की पावर 3 और यहाँ दे रखा है 2 की पावर 5। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 2 की पावर 5 कॉमन ले लिया तो इसके पास तो है ही नहीं 2 की पावर 5, तो यहाँ से कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 की पावर 3 कॉमन हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 3 की पावर 4 दे रखा है और यहाँ पे 3 की पावर 2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 की पावर 2 लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 की पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लें कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैच कर लेंगे ऑप्शन। यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो यहाँ पे दे रखा है आपको 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से एचसीएफ निकाल लेंगे। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाए एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम देख लें कैसे निकालेंगे इसी क्वेश्चन का। तो यहाँ पे दे रखा है 2 की, यहाँ पे होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको देखना है। तो यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 3 और यहाँ दे रखा है 2 की पावर 5। तो आपको क्या करना है, जो बड़ी पावर है उसको लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5 और गुना, यहाँ पे देखें यहाँ 3 की पावर 4 दे रखा है और यहाँ पे 3 की पावर 2। तो आपको क्या करना है, जिसकी पावर ज्यादा है वही लेना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। तो मेरे भाई देख सकते हैं यहाँ पे एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन लेके आने वाला हूं आपके लिए। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे दे रखा है आपको 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं, 2/3, 4/9 और यहाँ पे दे रखा है 5/6। तो हमसे बोला है का लघुत्तम समापवर्तक है, यानी कि आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे भाई पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देख लें। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट होता है। तो एलसीएम क्या करना है, आपको जो ऊपर वाले नंबर दे रखे हैं 2, 4, 5, तो इनका क्या करना है, आपको ऊपर एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, 4 और यहाँ आ जाएगा आपका 5, और नीचे वाले जो नंबर दे रखे हैं इनका क्या करना है, एचसीएफ लेना है। तो यहाँ आ जाएगा आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ देखने कैसे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, 9 और ये आपको नंबर दे रखे हैं, इनका आपको करना है एचसीएफ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, देखें काट, यानी कि बेसिक तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधा इसका यानी कि जो एलसीएम हो जाएगा 20 हो जाएगा। मुझे पता है आपको निकालना नहीं आता है तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, 4 और 5, सबसे छोटे नंबर से काटें, 2 से काट दें। तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। 5 नहीं कटेगा तो सेम लिखना है। फिर से 2 से काटें, 1 को 1 रखना है और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 एकम 2 हो जाएगा और 5 नहीं कटेगा तो 5 को सेम रखना है। ठीक है, फिर किससे कटेगा, आपको 1, 1 बनाना है यहाँ पे। तो 5 से काट दें तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आपका 20 आएगा। तो ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपके सी और डी में से एक होगा। क्लियर है। अब आपको नीचे एचसीएफ देख लेना है। एचसीएफ मैंने बताया था डिफरेंस से कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालें। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस निकालें कितने का आएगा, 3 का। तो बड़ा नंबर आपको काट देना है, ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। तो छोटा नंबर आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20/3। तो आपका जो ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब बाई ऑप्शन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो मेरे भाई इसी क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लें। तो यहाँ पे आपको ऊपर जो नंबर दे रखा है 2, 4, 5, इनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना था। तो यहाँ पे कहीं जो भी ऑप्शन दे रखा आपको किस टाइप से दे रखा होगा, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, इस टाइप से ऑप्शन दे रखा होगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, यानी कि एलसीएम वही होगा। देखें आपको नंबर दे रखा है तो इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां से देखें 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 के पहाड़ी में 8 आता है, नहीं आएगा।
तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इस टाइप से आप काट सकते हैं। फिर क्या करना है, दूसरे को चेक करना है। तो यहाँ पे देखें, 2 पंजे 10 तो हो जाएगा, और 4 के पहाड़े में 10 नहीं आएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे सी वाले को चेक करना है। तो 2 के पहाड़े में 20 आता है, आ जाएगा, यानी कि 2 धाम 20 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें, 4 पंजे 20, 5 चौक 20 आ रहा है, ठीक है। फिर आपको नीचे एचसीएफ भी देखना पड़ेगा, और एचसीएफ की कंडीशन क्या होती है, नीचे वाला आपका एचसीएफ होगा 3। तो एचसीएफ क्या करेगा, ये जो आपको 3 नंबर दे रखे हैं, इनको क्या करेगा, पूर्णतः डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करके देखें, 3/3 करेंगे, कट जाएगा पूरा पूरा। यहाँ पे 9/3 करेंगे, तब भी कट जाएगा पूरा पूरा। और यहाँ पे 6 क्या करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे, तब भी पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लें, 20 तो हमारा सही है, ठीक है। एलसीएम तो हमारा 20 ही आएगा, लेकिन आपको एचसीएफ में देखना है। तो एचसीएफ देखें, डिवाइड करना है आपको, ठीक है। 3/27, जैसे ही करेंगे पूरा पूरा नहीं कटेगा, 3×9 = 27, यानी कि नीचे आपका क्या आ जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन भी इस टाइप से काट सकते हैं। तो बाई ऑप्शन इसको सॉल्व करें, मात्र सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे टाइम लगा मुझे समझाने में, ठीक है। आप सॉल्व अगर यहाँ पे सीख जाएंगे ना, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, सेकंडों में बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख ले, यहाँ पे दे रखा है 2 असभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 117 दे रखा है। तो हमसे बोला है उनका लघुत्तम समापवर्ती, यानी कि आपको एलसीएम देखना है। असभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य भी बोल देते हैं इनको। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपकी यानी कि अभाज्य संख्या बोल सकते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा अलग दे रखा है, असभाज्य संख्याएं, पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे आपको अभाज्य संख्याएं दे रखा है। तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन समझनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखें, आपको 2 नंबर लेते हैं, यहाँ पे 1 और 2 ले लेते हैं, या फिर दूसरा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 3 को ले लेंगे और यहाँ पे 7 को ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों की गुना करें, इन दोनों की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7×3 = 21। अब इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। तो 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 से कटेगा, तो 3×3 हो जाएगा, 7 नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 1 रहेगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7×3 = 21। जब भी आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम भी कितना आएगा, यहाँ पे वही आएगा, जो यहाँ पे गुणनफल होगा वही क्या होगा, एलसीएम भी होगा। ऐसा कंडीशन कब फॉलो होगा, जब आपको संख्याएं कैसी दे रखी हो, अभाज्य संख्याएं दे रखी हो। तो सीधा सीधा हम आंसर लगा देंगे, कितना हो जाएगा आपका, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको वही बोल रखा है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। तो गुणनफल दे रखा है आपको 117 है, तो इसका एलसीएम भी निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 117 आएगा। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे बोल रखा है 5 घंटी एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे, यानी कि 5 घंटी हैं और एक साथ बजना स्टार्ट करती हैं। अंतराल आपको दे रखा है, तो हमसे पूछा ये फिर से दोबारा से एक साथ कब बजेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें कुछ नहीं करना होता, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इनका एलसीएम लेना है। जो एलसीएम होगा वही क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो समझ लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा मैं। तो पहला नंबर, यानी कि पहला जो आप 1 घंटी बना ले, यहाँ पे ये 1 घंटी है जो कि 12 सेकंड के अंतराल पे बजेगी, ठीक है। 12 पे बजेगी और फिर कब बजेगी, यहाँ पे 24 पे बजेगी, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, इस टाइप से ये बजेगी 12-12 के अंतराल पे। क्लियर। दूसरी घंटी यहाँ पे बना लेते हैं जो कि 18 से, यानी कि 18 सेकंड पे बजना स्टार्ट होगी, एक साथ बजेंगी, अभी ये एक साथ बजेंगी, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए 18 सेकंड है, तो इसका अंतराल लिखें, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, इस टाइप से ये 18-18 के अंतराल में बजेगी। तो आपसे बोला यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं, ये दोनों घंटी एक साथ कब बजेंगी, तो एक साथ देख लें, यहाँ पे जब 36 सेकंड होंगे ना तब एक साथ बजेंगी। यानी कि जो पहली वाली घंटी है उसका जब यहाँ पे अंतराल पूरा करेगा, जब 36 सेकंड पे आएगा तब बजेगी, और दूसरी वाली कब बजेगी, यहाँ पे 36 पे बजेगी, तो दोनों एक साथ बजने लगेंगी। क्लियर है। तो ये क्या है, यहाँ पे एलसीएम है, तो एलसीएम बराबर हमारा आ गया यहाँ पे 36। अगर आपको इस टाइप से समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका देखें समझने का। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे घड़ी देखी होगी आपने, तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ये घड़ी है और इसकी एक सुई है अलार्म वाली, जो कि 12 से स्टार्ट हो रही है बजना, ठीक है। 12 पे बजेगी, फिर कब बजेगी, यहाँ पे 24 पे बजेगी, फिर कब बजना है इसको, 36 पे बजेगी। क्लियर है। तो इस टाइप से ये बजती रहेगी घड़ी पे, ठीक है।
जब भी 12-12 का अंतराल होगा तभी अलार्म बजेगा। एक दूसरी घड़ी है, तो देखेंगे यहाँ पे एक दूसरी घड़ी है और ये स्टार्ट होती है यानी कि 12 और 18 एक एक साथ बजना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 18 से बजेगी। तो फिर कब बजेगी ये? तो यहाँ पे सीधा कब बजेगी? जब 36 सेकंड हो जाएंगे तब बजेगी, यानी कि 36 सेकंड पे दोनों एक साथ बजने लगेंगी। क्लियर है? वैसे आगे भी ये बजेंगी, एक साथ बजेंगी, ऐसा नहीं है कि एक ही बार बजेंगी, बहुत बार बजेंगी। तो आपको क्या करना था, यहाँ पे एलसीएम निकालना था, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना था। तो समझ में आ गया होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है और 9 दे रखा है, 12 दे रखा है। क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उससे काटेंगे इसको। तो 2 से काटें तो 2 3 6 7 नहीं कटेगा, सेम रखना है। और 2 चौक 8 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा, सेम रखना है। 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर से 2 से काट लें तो यहाँ पे देखें 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 9 नहीं कट रहा है और 2 3 6। अब देखें फिर से 2 से काट सकते हैं तो यहाँ पे 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 1 बन जाएगा। और यहाँ पे देखें 9 नहीं कट रहा है, 3 भी नहीं कट रहा है। अब किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। तो 3 कम 3, 7 नहीं कटेगा, 1 तो कट ही गया, हमारा 1 आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 3 9 और 3 कम 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब किससे काटेंगे? अभी 3 रह गया, 3 से फिर से काट दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा 7 और ये 1 आएगा और 3 कम 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1। अब किससे कटेगा? 7 से। तो यहाँ पे देखें ये 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1, सभी जगह क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको 1 1 बनाना रहता है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 तिया देख लें कितना हो जाएगा, 24 गुना 3 और यहाँ आ जाएगा आपका 7। ये आपको क्या करना है? गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा और 3 दूनी 6 यानी कि 72 हो जाएगा। 72 सत्ते देखें तो 7 दूनी 14 यानी कि 14 का 4 और 7 सत्ते 49 और 50, ठीक है। तो 504। तो 504 जो होगा एलसीएम हो जाएगा आपका। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, बाई ऑप्शन, इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी सीख लेंगे। तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट से आपको क्या हो गया होगा, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में ये अंतराल दे रखा था, हमें क्या करना था, एलसीएम लेना था इनका। तो एलसीएम लेंगे और ऑप्शन में आपको एलसीएम दे रखा होगा, इतनी बात आपको क्लियर है। तो एलसीएम ऐसा होगा जो कि इन सभी नंबर से कट जाएगा पूर्णतः। तो आपको कुछ नहीं करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई ऑप्शन, आप लिख लें यहाँ पे, ठीक है। तो बाई ऑप्शन कैसे करना है, पहला ऑप्शन देख लेंगे, 72 दे रखा है, 72 को चेक करते हैं। तो 72 अपॉन 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करें तो यहाँ पे देखें 6 कम 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, पूर्णतः कट रहा है। 7 से डिवाइड करके देखें तो 72 अपॉन 7 करेंगे तो 7 एकम 7, ये पूर्णतः नहीं कटेगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस टाइप से इसको हटा सकते हैं। बी ऑप्शन को चेक कर लें तो बी ऑप्शन चेक करेंगे 504, यानी कि आपको 6 से पहले डिवाइड करके देखना है। तो यहाँ पे देखें 6 अट्ठे 48 और 2 बचेगा, 6 चौक 24, पूर्णतः कट रहा है। तो यहाँ पे 6 तो हो जाएगा और 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पे देखें तो मेरे भाई 7 से काट लें तो 7 सत्ते 49, 1 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 14, 7 दूनी 14, 7 से पूरा कट जाएगा। 8 से चेक कर लें तो यहाँ पे देखें 8 छंग 48 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा और 8 तिया 24, ये 8 से भी कट जाएगा। 9 से देख लें तो मेरे भाई 9 पंजे 45 हो जाएगा, कितना बचा आपका, 5 54 हो जाएगा। तो 9 छंग 54 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। 12 से काटें तो 12 चौक 48, कितना बचा, 2, यहाँ हो जाएगा आपका 24। तो 12 दूनी 24, ये आपका सभी से कट रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इनको भी देख लेना है। वैसे तो आपको सीधा सीधा मिल गया बी ऑप्शन, इतना क्यों करेंगे हम, क्यों चेक करेंगे इतना, ठीक है, इतना टाइम थोड़ी है, लेकिन फिर भी चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें एलसीएम का मतलब समझेंगे। तो मेरे भाई एलसीएम का क्या मतलब है, यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे दे रखा है आपको 504। तो 504 जो है सभी नंबर से कट रहा है, इतनी बात आपको क्लियर है, सभी से कट रहा है। तो इससे बड़ा तो नहीं होगा आपका, जो भी आंसर होगा इससे बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे 612 इससे बड़ा दे रखा है। सी ऑप्शन इस टाइप से हम काट सकते हैं। डी वाला देख लें तो डी वाला आपको चेक करना है। यहाँ पे 6 से काटें तो 318 अपॉन 6 करेंगे तो यहाँ पे देखें 6 पंजे 30 हो जाएगा और 6 तिया 18, पूरा पूरा कट रहा है। अब आपको क्या करना है, 7 से चेक करना है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे 318 और अपॉन में 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 से काट लें, 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 बचेगा, 38 हो जाएगा। तो 38 देखें 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा। इस टाइप से बाई ऑप्शन इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो मेरे भाई आपको अगर लेक्चर समझ में आ रहा है यानी कि सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आपको बोल रखा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम दे रखा है 2000, कितना दे रखा है 79 है, और उनका महत्तम समापवर्त है 27 दे रखा है। तदनुसार यदि उनमें एक संख्या आपको दे रखी है 189 यानी कि 189 189 दे रखा है आपको, 189 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी, आपको दूसरी संख्या निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा वो समझेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, ऑलवेज हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एलसीएम दे रखा है 2000 दे रखा है, और गुना में एचसीएफ कितना दे रखा है 27, महत्तम समापवर्त है तो यहाँ पे 27 दे रखा है। और पहली संख्या एक संख्या दे रखी है तो यहाँ पे संख्या इसको क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 89, दूसरी संख्या को आप बाई मानना चाहते हैं तो बाई मान ले, या फिर क्या करें गुना एक्स कर दें। आपको क्या करना है, दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स निकालना है आपको, क्लियर है। तो क्या करना है, एक्स निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2079 गुना 27, और ये आ जाएगा आपका 189। 3 से काटें या 9 से काट दें, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और 3 से काट दें तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 7 से काटें तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना बचा 6, तो 7 नीम 63 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यानी कि 4 बचेगा, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, क्लियर है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख ले, यहाँ पे बोल रखा है यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। जब भी यहाँ पे पंक्ति वाला क्वेश्चन दिखाई दे आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकाले यहाँ पे, और ऑप्शन से भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। एचसीएफ तो होगा नहीं तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, इतना बड़ा एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 12, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे 12 और 16 को सॉल्व करें तो काटें 2 से, तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे देखें 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 चौक 8, फिर से 2 से काटें तो यहाँ पे देखें 3 नहीं कटेगा आपका, तो यहाँ पे 3 को सेम रखना है, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काट देना है। तो यहाँ पे देखें 3 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 से काटना चाहते हैं 3 से काट लें तो 3 कम 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो मेरे भाई आप कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 तिया 48, तो सीधा सीधा आपको मिल जाएगा आंसर 48। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल।